तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अच्छी सीजीपीए का क्या मतलब है। मतलब एक स्टूडेंट अगर कॉलेज में है तो अच्छी सीजीपीए क्या होती है। मैं जब एक जूनियर था तो अपने सीनियर से इंटरेक्ट करता था और पूछता था कि कितनी अच्छी सीजीपीए होनी चाहिए या कितनी सीजीपीए में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंपनी हमें मना नहीं करेगी या कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी हमारी सीजीपीए की वजह से। तो आज इसी वीडियो में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो अच्छी सीजीपीए कितनी होती है या कितनी हमें सीजीपीए रखनी चाहिए। मेरा मानना है जितनी सीजीपीए ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी। अब क्यों ज्यादा से ज्यादा सीजीपीए रखनी चाहिए, क्या रीजन है इसका, क्यों भाई, हमें तो रीजन जानना है। तो रीजन बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। अच्छी सीजीपीए जितनी तुम रखोगे उतनी तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम का मतलब है कि जितने तुम्हारे पास जो वेज हैं अलग अलग जगह जाने के, अलग अलग तुम्हारे पास जो कंपनीज आएंगी उनके लिए तुम्हारे जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैक्सिमाइज हो जाती हैं। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी आ रही है, मतलब हर कंपनी का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है कि वो कैसे एक स्टूडेंट को हायर करती है। तो कुछ कंपनीज होती हैं, कहती हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी सीजीपीए कितनी है, मतलब वो 0 सीजीपीए का अपना कट ऑफ रखती हैं और उसके बाद वो टेस्ट लेती हैं। टेस्ट के हिसाब से उनकी टेस्ट को जो क्वालिफाई करता है फिर उसका इंटरव्यू लेती है एंड देन ये प्रोसीजर उनका रहता है। कुछ कंपनीज बैरियर सेट करती हैं कि इतनी सीजीपीए से ऊपर वाले बच्चे जो हैं वही टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि वो सब बच्चों का टेस्ट नहीं ले पाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका वो टेस्ट नहीं ले पाती हैं, इसलिए एक बैरियर सेट कर देती है कि इस सीजीपीए से ऊपर वाले जो बच्चे होंगे उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा और उनमें से जो सिलेक्शन जो टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसमें से हम फिर अपने इंटरव्यू ले लेंगे। अच्छा, कुछ कंपनी क्या करती है, अपना बैरियर रख देती हैं कि जो कंपनी आई है उसने एक मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं कि 7 सीजीपीए का बैरियर ले लेता हूं कि 7 सीजीपीए से जो ऊपर वाले बच्चे होंगे वो हमारे इंटरव्यू प्रोसेस या हमारे हायरिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद टेस्ट होगा उनका। ठीक है, अब 7 सीजीपीए वाले बच्चों ने अप्लाई किया, फिर कंपनी करती है शॉर्टलिस्ट। शॉर्टलिस्ट का मतलब यह है कि वो रिज्यूमे के जो तुम रिज्यूमे अपना उनको भेजोगे उसमें वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। अब शॉर्टलिस्टिंग के बाद जब तुम देखोगे तो तुम देखोगे कि जो शॉर्टलिस्ट आई है उसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो पहले ही 8 से ऊपर हैं या 8.5 से ऊपर है या 9 से ऊपर है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब 7 सीजीपी वाला बच्चा एलिजिबल तो था बट उस कंपनी ने उसको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया। तो ये कई कंपनीज करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिनकी सीजीपी थोड़ी कम है, चाहे वो 6.5 कह लो, 7 कह लो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितनी तुम्हारी सीजीपी ज्यादा होगी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मैक्सिमाइज हो जाएंगी। तो अब जो 8 से जिनकी सीजीपी नीचे कम होती है फिर इनकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये शुरुआत में होता है, बट इसलिए यही एक मेरा मोटिव है कि बोलने का कि तुम सीजीपी मैक्सिमम, मतलब जितनी तुम ज्यादा रख सकते हो उतनी ज्यादा रखो। अब क्या सीजीपी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है? नहीं, ये मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी क्लास में ध्यान दे रहे हो, तुम्हें पता है क्लास में क्या चल रहा है, या थोड़ा बहुत भी तुम अगर कॉलेज की तरफ ध्यान दे रहे हो तो सीजीपी मेंटेन हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीजीपी मेंटेन करने के चक्कर में अगर तुम कोई इंटरेस्ट अपना फॉलो कर रहे हो या कोई पैशन फॉलो कर रहे हो तो उसे बिल्कुल छोड़ दो और सीजीपी ही मैक्सिमाइज करने चले जाओ। सीजीपी मेंटेन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें अगर तुम थोड़ा बहुत भी ध्यान दो तो। ठीक है, कॉलेज बना ही एक्सप्लोर करने के लिए है, तो अलग अलग चीजें हमें एक्सप्लोर भी करनी है और साथ ही साथ ये काम भी थोड़ा सीजीपी वाला मेंटेन करते हुए चलो। सीजीपी यार देखो, अगर मान लो कि तुम्हें सीनियर कोई बच्चे होते हैं, कोई जो अपने सीनियर से बात करते हैं, जो मतलब पास आउट सीनियर है, कि कोई अपने जानकार से बात करता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम में जो 7 सीजीपीए थी या 7.5 सीजीपीए थी उतनी बहुत रहती थी। बट ये भी देख के चलो कि उनके टाइम का जो कंपटीशन था वो कुछ और था और तुम्हें 4-5 साल हो चुके हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है उस टाइम पे जो सीजीपीए रही हो, जो कोई उनका क्राइटेरिया रहा हो वो बहुत हो, बट अब वो उससे ज्यादा ही है। अब अगर एक फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई कंपनी लेके चल रहे हो जिसकी जो रिक्वायरमेंट ही 20 बच्चों की है, तो वो इंटरव्यू के लिए अपने 30 बच्चे शॉर्टलिस्ट करेगी, 35 बच्चे शॉर्टलिस्ट करेगी। अब 35 बच्चों की सीजीपीए अगर मान लो एक अबव क्राइटेरिया 8.5 9 से ऊपर है तो पहले उन्हें ही प्रेफर करेगी ना। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि वो थोड़े कम सीजीपीए वाले बच्चों को कंसीडर ही नहीं करेगी। हो सकता है कि कोई नीचे सीजीपीए वाला बच्चा भी उनके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए, बट वो प्रेफरेंस तो पहले ही ज्यादा सीजीपीए वाले बच्चों को करेगी। तो यही है कि एक मिथ टाइप होता है कि सीजीपीए नहीं, कि नॉलेज अगर, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीजीपीए से इतना फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मानता हो सकता है लॉन्ग टर्म में सीजीपीए का फर्क ना पड़ता हो इतना, बट अगर शुरुआत में कोई एक बेसिक क्राइटेरिया रख रहे हैं वो
वो बैरियर को अगर क्रॉस करना है तो वो सीजीपीए ही है ना। अब अगर तुम उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाओगे तो फिर अपने नॉलेज इनको शो कैसे करोगे? वो बैरियर तो क्रॉस करना ही है। इस मामले में सीजीपीए इंपॉर्टेंट आ जाता, सीजीपीए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब या कहीं ऑन कैंपस ले लो, ऑफ कैंपस ले लो, कहीं भी अप्लाई करोगे तो सीजीपीए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी कंपनी सबसे पहले अगर तुम उनको अब कहीं भी अप्लाई करोगे तो पूछेगी कि तुम्हारी सीजीपीए कितनी थी। तो यही एक टॉपिक था जिससे मुझे लगा मैं अपने थॉट्स शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।